अच्छा बहू, तू पार्लर जा और मुझे ना कुछ पैसे दे दे, मैं तब तक शॉपिंग कर लेती हूँ। क्यों दूं पैसे? पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? अरे बेटा, तूने ही तो कहा था कि मम्मी जी चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अब यहाँ पार्लर में बैठ के मैं क्या करूँगी? काम तुझे करवाना है, मैं तो खाली बैठी रहूँगी। इससे तो अच्छा है कि मैं जाके ज़रा मार्केट घूम लूँ और रोशन के लिए ना एक दो अच्छी सी शर्ट ले लेती हूँ। तूने शायद गौर नहीं किया है, बहुत टाइम से उसने अपने लिए कोई कपड़ा ही नहीं लिया, वही पुरानी शर्टें पहने जा रहा है। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि उसकी पसंद की 2-4 शर्टें ले आऊँ। तो बस पैसे दे दे मुझे, जब तक तू पार्लर में काम करवाएगी ना तब तक मैं शॉपिंग करके आ भी जाऊँगी। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे पे। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना तो जाकर अपने पैसे से लो ना अपने बेटे के लिए शर्ट। मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो? मेरे पास फालतू पैसे हैं, मैं 1 रुपया देने वाली नहीं हूँ। बहू, क्या कह रही है बेटा? अरे मेरा बेटा सारे पैसे लाके तेरे हाथ में देता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझसे ही पैसे मांगूंगी ना। कहाँ जाऊंगी मांगने? देखिए मम्मी जी, वो मेरे लिए कमाते हैं, मेरे पैसे हैं वो। अब मेरा जहाँ मन करेगा, जैसे मन करेगा पैसे वहाँ खर्च करूंगी। मेरा मन नहीं है आपको पैसे देने का। ओहो, अपने मेकअप पर और ये ब्यूटी पार्लर के नाम पर तू कितने पैसे खर्च कर देती है, लेकिन अपने पति को शर्ट दिलाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। हाँ तो मेरे पैसे, मेरी मर्जी। आप मुझ पे नहीं फालतू की रोक टोक मत लगाओ। देखिए प्लीज अपने काम से काम रखिए। आप मेरी मम्मी जी हैं, इसलिए इज्जत से बात कर रही हूँ। दोबारा ऐसे बात की ना तो भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हो। असली रूप देखने को मिल जाएगा आपको मेरा। आप ना मेरे पति की टेंशन लो मत। उसके लिए क्या लेना है क्या नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वो सब मैं खुद देख लूंगी। आप अपने बारे में फिक्र करो। बेटे तू ना ठीक नहीं कर रही है। अरे वो बेचारा हमारे लिए मेहनत करता है, कमाता है, और उसी का ध्यान नहीं रखा जाएगा। देखिए मम्मी, आपको मैं अपने साथ इसलिए लेकर आई थी ताकि मुझे अकेले बैठकर अंदर वेट ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको इज्जत रास नहीं आ रही है ना तो आप एक काम करो, वापस घर चले जाओ। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो मेरे साथ चलो वरना घर जाओ। ठीक है बहू, चलती हूँ मैं तेरे साथ, लेकिन देखना तू जो कुछ भी कर रही है ना उसके लिए एक दिन तुझे जरूर पछताना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रही हो बहू? मेरे हाथ से चाबी क्यों छीनी? कहाँ जा रहे हो आप? मेरी एक दोस्त आई हुई है बहुत पुरानी, उसी से मिलने जा रही थी, लेकिन तुमने मुझसे कार की चाबी छीन ली, क्यों? ओहो, तो अपनी फ्रेंड को मिलने जाना है। अगर इतना शौक है ना अपनी फ्रेंड से मिलने का तो कैब करके चले जाओ ना। इतनी महंगी गाड़ी है, पेट्रोल पता है कितना लगता है? सुनो बहू, मेरे घर में ना गाड़ी है, मैं कैब से क्यों जाऊं? और इस गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा ना मेरा बेटा देता है, तुम नहीं देती हो। और वैसे भी अगर मैं कैब करके भी जाती हूँ तो क्या मुफ्त में लेके जाएगा मुझे? उसमें भी तो पैसे लगेंगे ना। मैं आपको चाबी देने वाली नहीं हूँ, और आइंदा से ना याद रखना, गाड़ी की चाबी मुझसे बिना पूछे हाथ मत लगा लेना। सुनो बहू, बहुत दिन से देख रही हूँ मेरे हर काम में ना तुम रोक टोक करती हो। भूलो मत, इस घर की मालकिन मैं हूँ। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं आप मम्मी जी। आपका ये घर था, अब ये घर मेरा है। लास्ट टाइम बता रही हूँ, गाड़ी की चाबी या घर से कुछ भी सामान चाहिए हो ना मुझसे बिना पूछे आप हाथ नहीं लगाएंगी। अरे बहू मेरी बात सुनो। अरे सुनो, मुझे लेट। ये लीजिए मैडम। लेकिन मैडम मुझे लग नहीं रहा कि आप कुछ सही कर रही हो। एक बार अपने बेटे के बारे में सोचिए। देखिए वकील साहब, आप अपने काम से काम रखिए। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका क्या करना है ये मैं सोचूंगी, आप नहीं। आपसे जितना कहा है ना आप सिर्फ उतना कीजिए। ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे। ये वकील क्यों आया था यहाँ पर? क्या कर रही हैं आप? बहू, मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और जितना भी रुपया पैसा है ना मेरे पास, मैं सब कुछ चैरिटी कर दूंगी। मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हैं आप। आपका खुद का बेटा अभी जिंदा, उसके होते हुए आप कैसे चैरिटी में दे सकती है अपनी सारी प्रॉपर्टी? अपने बेटे के बारे में तो सोचो एक बार। बहू, तमीज से बात करो। इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है ये, और मेरी मर्जी है कि मैं ये किसे दूं या ना दूं। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा? अरे मेरा बेटा अब मेरा रहा कहाँ? अब वो मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा पति है। कहते हो ना तुम कि वो आपका बेटा नहीं है, मेरा पति है, उसकी चीजों पर मेरा हक है, उस पर मेरा हक है। तो ठीक है, अब जब मेरा बेटा ही नहीं है कोई, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी से जिसको भी दूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखिए मम्मी जी, मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ गलत बिहेव किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी गलती की सजा रोशन को देंगे। बेटा है आपका, एक बार सोचिए उसके बारे में कुछ। अरे तुम लोगों ने परेशान कर दिया मुझे, एक एक चीज के लिए तरसा दिया। पैसे मांगने तो तुम्हारे आगे हाथ फैलाओ, कहीं जाना हो तो गाड़ी की चाबी छीन लेती हो, खाने से लेकर पहनने से लेकर हर चीज मुझे तुमसे पूछकर करनी पड़ती है। देखिए मम्मी जी, आप गलत कर रही हैं, सही नहीं है ये सब। अरे परेशान हो गई मैं तुमसे, और जो थोड़ी बहुत देखभाल तुम मेरी करती भी हो ना,
वो सिर्फ इस लालच में क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। लेकिन तुम भूल गई कि इस घर की मालकिन मैं हूँ। क्या कहा था तुमने कि कुछ भी काम करना हो, कहीं जाना हो, कुछ लेना हो, तुमसे पूछ कर काम करो। बहू, इस घर की मालकिन ना मैं हूँ। आज भी साइनिंग अथॉरिटी मेरी है। तो अब मैं देखूंगी कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी किसको देनी है। और वैसे भी उन बेचारों को, अनाथ बच्चों को, अगर मैं अपनी ये पूरी प्रॉपर्टी दान कर देती हूँ ना, तो वो मुझे याद तो रखेंगे, अरे दुआएं देंगे किसी दिन मुझे। लेकिन तुम ना मेरी हो, ना कभी हो पाओगी। सिर्फ इस प्रॉपर्टी का लालच है तुम्हें, ये जानती हूँ मैं। देखिए मम्मी जी, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, मैं आपके आगे हाथ भी जोड़ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगी, और ना ही आपको बाहर आने जाने से। आपका जो मन कर रहा है वो करिए, लेकिन प्लीज़ ये प्रॉपर्टी ये सब मत कीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, बंद करो ये सब। आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन याद रखना बहू, आगे से कभी भी तुमने मुझसे बदतमीजी की या ये जताने की कोशिश की ना कि इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है या इस घर की मालकिन तुम हो, तो मैं उसी वक्त इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी, समझी? क्या कर रही थी ये सब? मम्मी के साथ इतना गलत बिहेव कर रही थी। अगर मम्मी आज ही प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देती तो मैं क्या करती? और अगर रोशन को ये सब पता चलता कि मैं मम्मी के साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ, तो वो तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही करते।